में क्या हुआ है? बताओ किसने किया ये सब? रणतुंगा! ये रणतुंगा की लंका है। यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। भगवान भी डरता है। सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चल हट। आ गया। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। मैं जाट हूं। We have to do something, सत्यमित्र। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूक दूंगा। आजा, आई एम वेटिंग। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, बॉम्ब है। के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। हम अभी कहाँ जा रहे पापा? महान चक्रवर्ती सम्राट बिंबिसार के राज्य में। वो किस लिए? क्या है वहाँ? मानवता की रक्षा करने वाला धन्वंतरी नामक ग्रंथ में औषधियों का ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं जान पाया। अगर वो हमारे हाथ लग जाए ना तो दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। जिस धन्वंतरी को पाने के लिए वर्षों से तमन्ना कर रहे थे तुम,
वो अब तुमसे 2 कदम की दूरी पर है। हमने कर दिखाया शास्त्री, हम विजयी हुए। अपने बेटे को वहां जाने से रोको, जल्दी। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सुब्रमण्यम, हाथ मत लगाना, लौट आओ। नहीं नहीं सुब्रमण्यम, रुक जाओ बेटा, रुको। शास्त्री, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ भाई कर देना यार। एक लाइक सब्सक्राइब तो कर बनता है भाई। आपके लिए पूरी मूवी डाल दी है यूट्यूब पर बिना किसी कॉपीराइट के। लाइक तो बनता है भाई, एक सब्सक्राइब भी कर देना भाई। कमेंट करना मत भूलना। और भाई जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट आरके की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको उनकी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ चैनल 7 पर। गुड मॉर्निंग। पेशेंट को हर 1 घंटे में चेक करना है। पीछे पेशेंट इज पीछे रहिए, नो नीड टू वरी। थोड़ा पीछे रहिए। वो बिल्कुल ठीक है। ओके, नमस्ते। चिकित्सा के क्षेत्र में एक वरदान है सुब्रमण्यम शास्त्री। हर बीमार यहाँ से ठीक होकर जाता है, यही खासियत है धन्वंतरी हॉस्पिटल की। फैंटास्टिक सुपर सर। शहर में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। सबने कोशिश की लेकिन कोई भी उन्हें होश में नहीं ला पाया। आपने सिर्फ उसे हाथ लगाया और झट से उसकी आंखें खुल गई। और मीडिया आपकी कामयाबी पर वाह वाह करते थक नहीं रहा। इसे मैं कामयाबी नहीं समझता। कोई महान काम नहीं किया है मैंने। कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन धन्वंतरी को ढूंढूंगा, जो पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। ये दो! ओम ह्रीं काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं कालिकाय नमो नमः। जय भद्रकाली, कृपा करो। और कितने साल इंतजार करूं? सब्र का बांध टूट रहा है। अब मुझसे जरा भी इंतजार नहीं होता। इस पूरी दुनिया को पापा अपने पैरों में झुकाना चाहते थे। क्या ये सपना सपना ही रह जाएगा या इसे हकीकत में बदलने का कोई उपाय ढूंढोगे? बोलो, क्या इसे बदल पाओगे? हाँ, ये होकर रहेगा।
केतु शास्त्री जी का सपना पूरा करके ही रहेगा। केतु, तुमसे रोज उस धनवंतरी की लिखी हुई किताब के बारे में पूछता हूँ तो बच्चों के किताब से परियों की कहानी सुनाते हो। बेवकूफ समझ रखा है क्या? सृष्टि में क्या, कब और कैसे होने वाला है, सारे राज काल के गर्भ में है। तुम्हारे और उस पवित्र ग्रंथ के बीच में काल एक सेतु के समान कार्य करेगा। उचित समय पर ग्रंथ मिल जाएगा, जिसकी विधि मैं पूरी करूंगा। जब 8वें स्थान में गुरु शनि पर अपनी दृष्टि डालेंगे, शुक्र अस्त हो जाएगा और उसी दौरान चंद्र चरम पर होगा। उसी समय कोई भूतकाल से वर्तमान काल में प्रवेश करेगा और वो साक्षात मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। शास्त्री, वो स्वयं यहाँ आएगा और रहस्यमय द्वार को खोलेगा। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से इतिहास रचेगा। वो अपने बल और चातुर्य से भविष्य बदलने का सामर्थ्य रखता है। जुबेदा। जी महाराज। आज की सभा का मुख्य उद्देश्य कोई खास कारण नहीं। आपकी विजय को प्रजा, सेना और मंत्रीगण अपनी विजय समझकर उत्सव मनाना चाहते हैं। सब आपके ही गुणगान गा रहे हैं प्रभु। उसके अतिरिक्त आपसे प्रेरित होकर मित्रता बढ़ाने पड़ोसी राज्यों ने उपहार भेजा है प्रभु। अगर ऐसी बात है प्रभु तो 100 के लाइक कंप्लीट करवा दो मेरे भाई लोगों, प्लीज करवा दो यार। महाराज, ये क्या बला है? पंड्या के राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया है। उसको पिघलाकर आपके लिए तलवार बनाई है। मुकुट पिघलाकर कटार बनाई, इसका तात्पर्य हुआ उसने अपना सिर आपके कदमों में रख दिया प्रभु। अगली भेंट लाओ। ये क्या लाए हो जज्जरी का? ये संजीवनी पुष्प है महाराज। अच्छा, किसी के मरने के 1 घंटे के भीतर उस पर ये पुष्प फिराएंगे तो वो पुनः से जीवित हो जाएगा महाराज। या इसे जीवित करके दिखा या स्वयं मरने को तैयार हो जा। पुनर्जन्म हो गया। ये तो सच में संजीवनी है प्रभु। अद्भुत और आश्चर्यजनक है। अतिथि का अच्छी तरह सत्कार किया जाए। धन्यवाद महाराज। प्रभु, मुझे इन संजीवनी पुष्पों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंबिसार को मारने का साहस करे ऐसे मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बगीरा। जी महाराज। मेरे साम्राज्य के विस्तार में होने वाले हर संभव विरोध को बिना दया दिखाए कुचल दो। अस्माका के राजा को एक संदेश भेजो कि बिंबिसार को उनके राज्य पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मसमर्पण किया तो प्राणों की भिक्षा मिलेगी और प्रतिरोध किया तो मृत्युदंड। बिंबिसार महाराज की ओर से एक चेतावनी। अस्माका राष्ट्र और उसके अधीन जितने भी छोटे राज्य हैं वो त्रिगर्तला के संरक्षण में आ जाएं, बिंबिसार के साम्राज्य का हिस्सा बन जाए, बिना शर्त उनका दासत्व स्वीकार कर ले। नहीं मानने वाले का सर काट दिया जाएगा। जो भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उनके राज्य को जला दिया जाएगा। विजय यात्रा आक्रमण में परिवर्तित हो जाए, यह अध्यादेश मृत्यु का कारण बन जाए, उससे पूर्व हमें आपका उत्तर चाहिए। उनसे कह दो ये नहीं हो सकता। क्या इसे संदेश का उत्तर मानूं? राजकुमारी जी, उनसे जाकर ये भी कहना कि शूरवीरों को ये शोभा नहीं देता है। भूल से भी ये बात बिंबिसार ने सुन ली तो आपके पूरे राज्य में प्रलय आ जाएगा। यहाँ का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ये साम्राज्य इतना शक्तिहीन नहीं है।
कि एक अभिमानी राजा से भयभीत हो जाएगा। जाकर उनसे कह दो। मोती, सोना, चांदी, इतने अधिक जेवरात हैं, इन्हें खींचते खींचते हाथियों की कमर टूट जाएगी। खींचो। प्रभु, मेरे प्राण बचा लिए। ये हीरे, मोती, नीलम, पन्ना, रूबी, इन्हें हमारे गुप्त कक्ष में ले जा रहे हैं। मन में एक संदेह है प्रभु। जो मन में है कहो। आपकी अनुपस्थिति में किसी ने चुराने की चेष्टा की तो? जवाहरात देखकर हृदय में झुंझुना बजा। मन में तो आपके नाम का ही जाप चलता रहता है प्रभु। आपके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ और मुझ पर ही संदेह। चिंतित मत हो जुबैदा। राजकोष तक पहुँचने के लिए पहले चिरूकी जाति के आदिवासियों का सामना करना पड़ेगा। ये किसी जीवित मनुष्य के बस की बात नहीं है। आदिवासियों को प्रलोभन देके मना लिया तो? धन का मामला है ना। पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय उस द्वार को खोलना तो दूर कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी हस्त मुद्रा से, मेरे कंठ से निकले स्वरों से, जगत जठरिका, और मेरे शरीर से स्त्रवित होने वाले रक्त की बूंदों से। मेरे सिवाय किसी ने भी उसे हाथ लगाने की चेष्टा कर दी, सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। आज तक किसी ने ना सुनी होगी ना देखी होगी। इतनी संपत्ति है बिंबिसार के पास। महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें जीवन दान दे दीजिए महाराज। इनके सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं आप? इससे अच्छा है कि हमें मार दें। मरने के लिए बहुत आतुर हो तुम। पिताश्री! कोई बिंबिसार को मारने की कल्पना भी करे, यही अद्भुत शूरता की बात है। ऐसी स्वाभिमानी राजकुमारी को हमारे महल में रहना चाहिए, हमारी दासी बनकर। तुम्हें मारने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कामुक सौंदर्य के साथ विलास करने का सुख कुछ और है। पिताश्री! पिताश्री! पिताश्री उठिए। बिगड़ता जा रहा है। जय धन्वंतरी देव। अमृत कलश के स्वामी ज़्यादा टारगेट नहीं है भाई, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। प्लीज़ करवा दो, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दो। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो मूवीज़ डालने में, कॉपीराइट भी आ जाता है कभी कभी।
चल चल। रुक जाओ, बस करो, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? शत्रु देश के सैनिकों को सहारा देकर उनकी सहायता की। किसी रोगी का उपचार करना ही एक चिकित्सक का धर्म है। देश से राजद्रोह किया और ऊपर से तर्क करता है। चल हट। रुक जाओ, झगड़ा बंद करो। क्या वो नहीं जानते तुम बिंबिसार के सैनिक हो? जानते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों जा रहे हैं? आप बस आज्ञा दीजिए, मैं कराली सेना को भेज देता हूँ। नन्ही चिड़िया मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? नन्ही चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? मेरा तात्पर्य था कि मंत्री किसी चिड़िया के समीप जाए तो वो क्या करेगी? डर के उड़ जाएगी महाराज। और उड़ने के बजाय वो वहीं खड़ी रहकर तुम्हारा सामना करे तो? तब ये सोचूंगा कि वो उड़ क्यों नहीं रही है। मान लो कि एक कदम आगे आकर तुम्हें घूरने लगे तो? कहीं मुझे चोंच न मार दे, इस भय से पीछे हट जाऊंगा। भय, तुम्हारे नेत्रों से झलकता भय उसके हृदय में आत्मविश्वास और निर्भयता को जन्म देगा। न जाने कितने राजा बिंबिसार के नेत्रों में वो भय देखने की प्रतीक्षा में हैं, ताकि हमारे राज्य पर आक्रमण कर हमारी गद्दी पर बैठ सके। लेकिन आज तक किसी ने इतना साहस भी नहीं दिखाया कि हमारी ओर नजर उठाकर देखे। हमारी प्रतिष्ठा को कितना धक्का पहुंचेगा जब शत्रुओं को पता चलेगा कि हमारे ही राज्यों में कीड़े मकोड़ों ने हमारे सैनिकों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। घोर अपमान। पराजय की सूचना मिलते ही उन्हें लगेगा बिंबिसार राजा की निर्बलता का ये पहला संकेत है। फिर एक एक करके वो अपना सिर उठाने लगेंगे। ये छोटी बात लगती है तुम्हें? माना कि छोटी बात नहीं है महाराज। वो गांव के साधारण लोग हैं, पर उनकी कई पीढ़ियों ने सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्र से आए रोगियों का निस्वार्थ उपचार करते आए हैं। आपका विरोध करने की ना तो उनमें सामर्थ्य और ना ही उनकी मंशा। इस बार अगर आप उन्हें क्षमा कर सको इसे देखो और सीखो जुबैदा। विरोध का जो स्वर उस छोटे से गांव से उठने लगा है, उसी के कारण आज एक साधारण सा मंत्री राजा के सामने अपना मुंह खोल रहा है। क्या यहाँ कोई और है जिसे ये छोटी सी बात लगती है? बिल्कुल नहीं प्रभु। क्या करेंगे उनका? कुचल देंगे महाराज। कैसे कुचलोगे? उनकी वीरता को कुचल देंगे। ये बताइए दादा, आज इतने दिए क्यों जलाए हैं? वो इसलिए कि हमारे कुल देवता धन्वंतरी का जन्म दिवस है। अब ये धन्वंतरी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार थे। और विष्णु कौन है? धर्म की स्थापना करने एवं दुष्ट राक्षसों का संहार करने न जाने कितने युगों से मनुष्य रूप का अवतार लेके हमारी रक्षा करने आते हैं। इतने महान है विष्णु भगवान। क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा था, विष्णु ने असुरों को हरा के देवों की रक्षा की और उसने अमृत लेके देवों में बांट दिया। उसी समय अमृत की कुछ बूंदे इस पृथ्वी लोक पर आ गिरी। वो बूंदे जिन जिन पौधों पर गिरे उनमें औषधीय गुण आ गए, उनमें रोग के उपचार करने की क्षमता आ गई। धन्वंतरी की ही देन है ये आयुर्वेद विज्ञान। मानव कल्याण के लिए धन्वंतरी ने पवित्र ग्रंथ की रचना की। दादा, इस ग्रंथ को लेने के लिए असुर यहाँ आ गए तो? हर युग में एक राक्षस इस पृथ्वी पर कुटिल व्यक्ति का रूप लेकर जन्म लेता है, किंतु साथ ही ईश्वर हमारी रक्षा करने पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बहुत अच्छा किया गुरु को उन सैनिकों से तुमने बचाया है। सब कुछ उन्हीं की कृपा से कर पाया।
जय धन्वंतरी देव। इस पुस्तक के लिए वो अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं। क्या वो इतनी मूल्यवान है? संभवतः ऐसा ही हो। अगर वो इतनी मूल्यवान है तो उसे हमारे पास होना चाहिए। दे इसे। इसे मुझसे मत छीनो, ये मेरे जीवन की पूंजी है। नहीं, हम पर कृपा कीजिए, हमसे महापाप हुआ है, हमारे प्राण मत लीजिए। क्या बात है बुड्ढे, उत्सव के दिन प्रवचन दे रहा था ना। अब बिंबिसार को सिखा राज विद्रोह करने वाले के साथ क्या करना चाहिए। अवश्य किसी ने आपके कान भरे हैं, आपकी अवज्ञा हम नहीं कर सकते। शत्रु के सैनिकों की सहायता करते समय तो कोई भय नहीं था, तो अब शरीर क्यों कांप रहा है? प्रजा उस राजा से भयभीत नहीं होती जिसे वो अपने योग्य ही ना समझे। दादा, क्या आप इसी राक्षस की बात कर रहे थे? नहीं बेटा, ये राक्षस नहीं है। मुख पर लगाम लगाओ। और क्या क्या बताया दादाजी ने? इन्होंने कहा जब जब राक्षस लोगों को मारेंगे, ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर उन्हें बचाने आएंगे। तो अभी तक वो ईश्वर आए क्यों नहीं? अवश्य आएंगे। कहाँ है तेरा ईश्वर? जब भगवान के सामने दीपक जलाएंगे तब आएंगे। ओह, और क्या उसके बाद वो मेरा वध कर देंगे? क्यों नहीं, जरूर वध करेंगे। इसे क्षमा करे, इस अबोध को नहीं पता ये क्या बोल रही है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराज के विरुद्ध एक शब्द भी बोल सके। अगर कोई है तो सामने आए। बगीरा! महाराज! नहीं, वो बच्ची है, उसे क्षमा कर दीजिए। जगह बोली है वो। जगह सरवरी लौटो। जगह चचरिका। मरने से पहले ईश्वर के आगे दीपक तो जला लिया, पर तुम्हारा ईश्वर तो आया ही नहीं।